दोस्तों जय माता दी। आज बात करने वाले हैं बुध महाराज की बुद्धिमान राशि कन्या की, और हम बात करेंगे नवंबर 2025 के भविष्य फल की। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इस महीने को हम अपने लिए यादगार बना लें, इनकी बात करेंगे। हम ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात करेंगे और इसके बाद नक्षत्रों की भी बात करने वाले हैं, और नक्षत्रगत उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत शुभता बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप बुद्धिमान हो तो उस बुद्धि का उपयोग अपने लिए करिए। दूसरों को ऑब्जर्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? दूसरों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने काम अपनी बुद्धि से अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपनी नौकरी बढ़ाने की और अच्छी करने की कोशिश करिए। तो संक्षेप में ये महीना आपके लिए बहुत खुशखबरियां लेकर आया है। आपकी योजनाओं को सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और सम्मान दोनों प्राप्त हो सकता है। यात्रा शुभ होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी। यदि बुधवार को आप गाय को हरा घास खिलाते हैं तो फिर और शुभता बढ़ जाएगी। और अब हम बात करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था की, क्योंकि मैंने इतनी शुभता बोली तो ये कौन कौन दे रहा है, कैसे कैसे दे रहा है, सब चीज समझते हैं। ये है आपकी लग्न। लग्न का मतलब क्या है? ये चंद्र राशि है और चंद्र राशि की ही बात कर रहा हूं मैं। और इसके स्वामी बैठे हैं बुध महाराज यहाँ पराक्रम में। तो पराक्रमी तो आप हो, और पराक्रम में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे। मंगल तीसरे भाव में बड़े अच्छे होते हैं, और जब अपनी राशि में बैठ जाएं तो ऊर्जा देखते हुए बनती है। हालांकि आप शारीरिक कार्य की जगह मानसिक कार्यों को ज्यादा पसंद करते हो, परंतु इस दौरान मानसिक कार्य भी करोगे और शारीरिक कार्य भी करोगे। 1 और 1 11 हो जाएगा। मंगल यहाँ पे अस्त हो जाएंगे 8 तारीख से। कोई ज्यादा अंतर आपको नहीं पड़ने वाला। मंगल अस्त होते हैं तो भी ऊर्जा, और अस्त क्यों हो रहा है? सूर्य के कारण हो रहा है। तो यहां पे 17 तारीख को आ जाएंगे सूर्य महाराज, तो आपको और पराक्रमी बनाने वाले हैं। तो मंगल अस्त हुए हैं तो सूर्य आ गए 17 तारीख को। आपका पराक्रम तो इस महीने देखते ही बनता है। तो हनुमान जी की आराधना भी कर लो, गणपति जी की तो आप करते ही हो, करना ही चाहिए। और सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दो। इतना काम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम धन भाव की बात कर रहे हैं। और लक्ष्मीपति तो नारायण होते हैं, परंतु लक्ष्मी देने वाले शुक्र महाराज अपनी राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, और अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और 26 तारीख तक ये यहीं बैठे हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ाने का, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। 17 तारीख तक थोड़े से अपने कुटुंबी जनों से थोड़ी सी तीव्रता से बात करोगे, परंतु इसके बाद आपकी बातें जो आपने पहले गुस्से में या लीडरशिप के लिए जो बात की थी, उन सबको रिसेंबल करके, सबको हटा के आप सबके प्रिय हो जाओगे। ये शुक्र महाराज यहाँ पे हैं। फिर शुक्र पराक्रम में आएंगे तो थोड़े से रोमांटिक ज़्यादा हो गए, परंतु कोई समस्या की बात नहीं है। ये घर तो आपके इतने अच्छे हो गए हैं। अभी मैं स्वास्थ्य की बात तो और कर लेता हूं। यहाँ पे बैठे हैं राहु महाराज। चंद्रमा मैंने लिख दिए हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना घर परिवर्तित कर लेते हैं, राशि परिवर्तित कर लेते हैं। चंद्रमा पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये उतार चढ़ाव जिंदगी में जरूरी है। सुबह दोपहर शाम होते ही है रोज। राहु महाराज यहाँ 6ठे भाव में शत्रुनाशी होते हैं, रोगनाशी होते हैं, और अपने मित्र की राशि यानी शनि महाराज की राशि में बैठे हैं। तो राहु महाराज तो आपको बहुत उन्नति देने वाले हैं, शत्रु मुक्त और रोग मुक्त करने वाले हैं। तो ये भी बहुत खुशी वाली बात तो है। और राहु महाराज तो अभी रुकेंगे लंबे समय तक। ये है आपके आनंद का भाव, और ये है सुख का भाव। सुख के भाव में गुरु की राशि। अब गुरु महाराज को देख लें। गुरु महाराज आपके
11वें भाव में यानी कि आपके ज्ञान लाभ के भाव में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं, तो लाभ तो करवाएंगे। दोस्तों को थोड़ा सा एटीट्यूड से बात मत करना, क्योंकि गुरु महाराज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अहंकारी बनाने की कोशिश करेंगे सामाजिक रूप से, और फ्रेंड सर्कल में बच जाना इससे। परंतु यार कोई समस्या इसलिए नहीं है कि 1 2 3 4 5 गुरु महाराज पराक्रम भाव को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं, तो पराक्रमियों ज्ञानवान आपको बनाने वाले, मतलब आप काम करोगे, ज्ञान का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होने वाला है। फिर गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके आनंद भाव में, शिक्षा के भाव में, उच्च शिक्षा के भाव में यहाँ पे पड़ रही है, और यहाँ के मालिक बैठे हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में शनि महाराज थोड़ा सा पार्टनर से विवाद करवाते हैं, परंतु नहीं करवाएंगे, पक्का है नहीं करवाएंगे। बकरी है तो अभी नहीं करवाएंगे। जब कोई ग्रह जिस घर में बकरी होता है तो क्रूर ग्रह और क्रूर हो जाता है, अच्छा ग्रह और अच्छा हो जाता है। बकरी रहेंगे, और ये पता बकरी कब तक रहेंगे, 29 तारीख तक ये बकरी रहने वाले हैं, फिर मार्गी हो जाएंगे। परंतु ये क्यों आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पारिवारिक जीवन क्यों आपका सुखद रहेगा, इसकी बातें कर लेते हैं यार। देखो, सबसे पहले तो शनि महाराज गुरु की राशि में बैठे हैं, फिर गुरु महाराज की 7 8 9 नवम दृष्टि भी यहां पे पड़ गई है। और तो और बहुत अच्छी बात यह है कि शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में भी बैठे हैं, तो गुरु की राशि, गुरु की दृष्टि और गुरु का नक्षत्र, अब तो शनि महाराज गुरु हो गए आपके लिए, तो बिल्कुल समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। पार्टनरों के साथ कड़ी मेहनत करिए, ज्ञान का उपयोग करिए, अच्छा होगा। यह है पीड़ा और अनजानी संपत्ति मिलने का भाव और रिसर्च का भाव, और रिसर्च के मालिक बैठे हैं आपके पराक्रम में भाव। कुछ नई चीजें, कुछ इनोवेशन, कुछ रिसर्च, कुछ गूढ़ विद्याएं आपका इंतजार कर रही हैं कि कब ये कन्या राशि के जातक आए और ये सब काम करना शुरू करें। बड़ा लाभ आपको होने वाला है। कर्म में तो बुध हैं, तो बुद्धिमत्ता तो आप में है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर ये व्यय में केतु बैठे हैं, तो बिना सोचे समझे कुछ खर्च करोगे, परंतु आपका पैसा होगा इसलिए खर्च करोगे, तो अच्छा है। ग्रह गोचरी व्यवस्था तो पूरी तरीके से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। बस एक बात है कि आपकी जो जन्म समय की कुंडली है उसमें यदि बुध अस्त हो तो थोड़ा सा डिसीजन में डिले करना, थोड़ा सा बैठ के सोचना। बुध अस्त होते हैं तो भी बुद्धिमत्ता कम नहीं होती, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। अपने गुरुओं से, ये ज्ञान वाले भाव में बैठे गुरुओं से सलाह ले लेना, बहुत अच्छा करेंगे आप। अस्त बुध वाले भी अच्छा करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। 3 नक्षत्र, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, इनमें होती है ये राशि कन्या। यदि आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो फिर गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, ये प्रत्ययी हैं, थोड़ा सा डिले करेंगे, रुकावटें उत्पन्न करने वाले हैं। तो हम गुरु महाराज के पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है उनके नाम का जप करेंगे तो आपके लिए सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये नक्षत्र आपके लिए ठीक हो जाएगा। शुभ नहीं होगा परंतु अशुभ भी नहीं रहेगा यदि आप पुनर्वसु नक्षत्र के देवता का नाम जप करते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में ओम अदितये नमः, अदिति देवी का मंत्र है, आज जितना कर सकते हो कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। फिर चित्रा विपत में बैठे हैं, अच्छा एक बात, चित्रा यदि विपत में बैठे हैं तो भी आपको समस्या इसलिए नहीं है कि केवल शुक्र 8 तारीख तक चित्रा में है, 8 के बाद तो टेंशन खत्म है आपका। तो 8 तारीख तक की बात है, चित्रा का तो छोड़ सकते हैं, परंतु पूर्वा भाद्रपद पे हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं और ये नक्षत्र भी पित्तरी है। तो हमें एक और जाप कर लेना चाहिए,
ओम अजय पादाय नमः, ये पूर्वा भाद्रपद के लिए है। तो चलिए, ये मैंने पहले नक्षत्र की आपके लिए बात कर ली है और अब मैं बात करने वाला हूं दूसरे नक्षत्र की, जिसमें ये होती है आपकी राशि कन्या हस्त। स्वाति विपत में है। स्वाति विपत में तो सूर्य 7 तारीख तक है यहाँ पे, और फिर शुक्र 8 से 19 तक है, बस 7 से 19 तक के लिए यहाँ पे स्वाति विपत में। तो 7 तारीख से मतलब आप 19 तारीख तक स्वाति जो नक्षत्र है, ओम वायवे नमः का जप करिए। कबूतर मत रखिए घर में। जो अच्छा नक्षत्र होता है उसके चिन्ह रखना चाहिए। जो हमारे लिए हानि उत्पन्न कर रहा है उसके देवता का नाम जप करना चाहिए। तो ओम वायवे नमः आप कब तक कर रहे हैं? ओम वायवे नमः आप 19 तारीख तक कर रहे हैं। और फिर अनुराधा नक्षत्र है प्रत्यरी, अनुराधा की भी बात कर लेते हैं। अनुराधा में ये 29 तारीख से आ रहे हैं, सूर्य 20 तारीख से आ रहे हैं। तो 20 तारीख के बाद आपको करना है अनुराधा नक्षत्र का जप, और अनुराधा नक्षत्र का जप है ओम मित्राय नमः। मैंने बोला है मित्र एक सूर्य भगवान का रूप होता है, परंतु मित्र मित्र भी होता है। तो थोड़ा सा अहंकार और ईगो और थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन मत करना मित्रों के बीच में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब हम बात कर लेते हैं चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि। विशाखा विपत है, विशाखा विपत है। तो विशाखा में बुध आ रहे हैं 21 तारीख से, सूर्य आ रहे हैं 7 तारीख से, और शुक्र आ रहे हैं 19 तारीख से। मतलब महीने के सेकंड जो फोर्टनाइट है, दूसरा पखवाड़ा है, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत विशाखा दे रहा है। और ज्येष्ठा प्रत्यरी है, ठीक है, ज्येष्ठा प्रत्यरी रहने दो। ज्येष्ठा में 20 तारीख के बाद मंगल आ रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी बध है और पूर्वा भाद्रपद विपद है। मुझे ये लगता है कि आप पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद के मंत्र जप करिए, ये दोनों के मंत्र जप करिए। ये दोनों ओम अजय पदाय नमः और ओम भगाय नमः एक एक माला रोज करते रहिए, क्योंकि ये पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं। बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा। और फिर से बोला हूँ कि ये महीना आपको अपनी ज़िंदगी में एक सुखद एहसास लेकर आया है। उस एहसास को जिए, करिए, कर्म करते रहिए तो ही फल मिलेंगे। यदि कर्मों से विमुख होते हैं तो फल भी हमें नहीं मिलते हैं, ग्रह गोचरी व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो। और एक और बात ध्यान रखिए, जिसकी दशा चल रही होती है वो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। दूसरे भी प्रभावित करते हैं, परंतु दशा ज़्यादा प्रभावित करती है। तो जिसकी दशा चल रही है उस ग्रह को और उस ग्रह के नक्षत्र को मनाते रहिए और अच्छा करते रहिए। जय माता दी।